हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में ग्रामर के टॉपिक वॉइस पे बात करेंगे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं, हम लोग वॉइस स्टार्ट करते हैं। चलिए, वॉइस क्या होता है थोड़ा आज हम इस पे चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए, वॉइस लिखा है यहाँ पे, वॉइस का हिंदी लिखा हुआ है वाच्य। क्या आपको रियल में वाच्य से इसका मतलब पता चल जा रहा है कि क्या होता है वॉइस? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता चलता है तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि वॉइस क्या होता है। आपने आवाज़ सुना होगा, आवाज़ सुना है? आवाज़ जो हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन पा रहे हैं, वो आवाज़ साउंड होता है ना, वही वॉइस होता है। समझ में आया होगा। अब देखिए, वॉइस को हम लोग अब पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव, ये दो प्रकार के होते हैं। इसके पहले वॉइस क्यों पढ़ते हैं ये पहले जान लेते हैं। वॉइस क्यों पढ़ते हैं? वॉइस किसी एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलने के लिए ही वॉइस पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे, आइए यहाँ पे एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखे हैं, इसको पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। पहले लिखा गया है, मोहन एक किताब लिखता है। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मोहन एक किताब लिखता है। मोहन क्या करता है? एक किताब को लिखता है। दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे एक किताब लिखा जाता है मोहन के द्वारा। एक किताब लिखा जाता है किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। अब दोनों में हम लोग देखिए, हम दोनों सेंटेंस देखेंगे। पहला है कि मोहन एक किताब लिखता है, और दूसरा है एक किताब लिखा जाता है मोहन के द्वारा। अब दोनों सेंटेंस में हम लोग पहले आप लोग पढ़ कर इसे सोचें कि कितना अंतर है दोनों में। दोनों का मतलब एक ही है ना। पहले में भी मोहन एक किताब लिखता है और दूसरे में भी एक किताब लिखा जाता है मोहन के द्वारा। बस इतना का ही अंतर है, तरीका चेंज हो गया है। पहले मोहन को प्रधान बनाया गया है, मतलब फोकस किस पे किया जा रहा है? मोहन के ऊपर, पहले सेंटेंस में, ठीक है। इस वाले में मोहन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और जो 2 नंबर वाले जो सेंटेंस है, एक किताब लिखा जाता है मोहन के द्वारा, इस वाले सेंटेंस में किताब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन मतलब क्या, दोनों का सेम ही निकल रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग वॉइस को किसी दूसरे तरीके से, मतलब कहने के लिए, किसी एक बात को दूसरे तरीके से बोलने के लिए ही वॉइस का यूज करते हैं। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यह हमारा एक मार्केट है, आपके गांव का मार्केट है। यहाँ पे हमारा घर है, ठीक है। यहाँ से हम इस रास्ते से एक बार मार्केट जाते हैं, पहला तरीका। एक बार एक और रास्ता है, ऐसे इस रास्ते से जाते हैं, दूसरा तरीका। मतलब पहला ये एक्टिव और दूसरा ये पैसिव, 2 रास्ते हो गए। लेकिन हम घर से निकलेंगे अगर इस रास्ते से भी, तब भी हम मार्केट पहुंचेंगे। इस रास्ते से भी निकलेंगे तो भी हम मार्केट पहुंचेंगे कि नहीं? उसी प्रकार वॉइस हमें यह सिखलाता है किसी एक ही बात को दूसरे तरीके से कहना। और वॉइस क्या होता है? किसी एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलना ही वॉइस कहलाता है, और एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलने के लिए ही वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि डिफिनीशन इसका नहीं पूछा जाता है, आपको हम बेसिकली ऐसे समझा दिए कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब वॉइस क्यों पढ़ते हैं। मतलब एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलने के लिए। ये तो बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए कि कोई अगर वॉइस नहीं होता है, कोई बोल दिया कि मैं बोल रहा हूँ कि मोहन एक किताब लिखता है, और दूसरा कोई बंदा आया बोला कि नहीं, ऐसा नहीं।
एक किताब लिखा जाता है मोहन के द्वारा। बात तो ये भी सही है, इसमें भी किताब मोहन ही लिखता है, इसमें भी मोहन ही लिखता है, बस तरीका चेंज हो गया। इसलिए वॉइस के हम हेल्प से दोनों तरीका से हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो झगड़ा नहीं हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं ये सही है, हम बोलेंगे नहीं ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइस सीखने से पहले हमें बेसिक कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक लिखे हैं, यह नॉलेज होना ज़रूरी है, इसका जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। वॉइस टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, टेंस हमें बहुत अच्छा से आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको इतना अच्छे से हम समझाएंगे कि टेंस भी क्लियर हो जाएगा और वॉइस भी क्लियर हो जाएगा। मतलब वॉइस में दिक्कत नहीं आएगी, टेंस के साथ समझाएंगे। और वर्ब का आपको पहचान होना चाहिए। वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, जब वॉइस हम लोग पढ़ेंगे ना तो एक्टिव तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं एक्टिव कैसे पढ़ लिए, हम अभी बताएंगे। एक्टिव पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें पैसिव सीखना है। टेंस जो भी हम पढ़े थे ना, आप लोग जो पढ़े होंगे टेंस का जितना सारा रूल स्ट्रक्चर सेंटेंस जितना हम पढ़ते हैं वो सारा एक्टिव वॉइस कहलाता है, वो एक्टिव में रहता है। ठीक है, सिर्फ हमें पैसिव सीखना है। अब समझ में आया? सिर्फ हमें क्या सीखना है? सिर्फ पैसिव वॉइस सीखना है। टेंस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वर्ब का पैसिव वॉइस हम सीखेंगे तो इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? तीसरा, वर्ब 3। ये आपको याद होना चाहिए, वर्ब 3 आपको याद होना चाहिए। वर्ब का 5 फॉर्म होता है ना, एक्टिव वॉइस में कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन पैसिव में वर्ब 3 ही सिर्फ लगेगा। केस का भी नॉलेज होना चाहिए। केस का जनरली जितना यूज करना है आपको हम लिख दें यहाँ पे, देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस याद कर लीजिएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही का हिम, सी का हर, ऐसे करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है। टाइप ऑफ वॉइस, यह 2 प्रकार का होता है, अभी बताया आपको, एक्टिव और पैसिव। ये जो पहला सेंटेंस था, मोहन एक किताब लिखता है, यह एक्टिव वॉइस था। एक किताब लिखा जाता है मोहन के द्वारा, यह पैसिव था। हिंदी में और थोड़ा सा आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि हिंदी में जो पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें आपको हर सेंटेंस में गो मतलब क्या होता है? गो मतलब जाना होता है ना, जाना जाना। अब टेंस के अनुसार इसको बदलते रहते हैं, कभी जाता, कभी जा रहा, कभी जा चुका, कभी जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। हर पैसिव वॉइस के हिंदी वाले सेंटेंस में गो का हिंदी जो होता है वो आएगा। जैसे कभी जाता, कभी जा रहा, कभी जाना, कभी जा चुका, कभी जाएगा, ऐसे करके जा चुका आएगा। हिंदी का ये पहचान है। और इंग्लिश में पैसिव वॉइस का पहचान, उसमें आपको आगे हम सेंटेंस बताएंगे, अभी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया होगा आपको। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो। चलिए, अब जो वॉइस टेंस के जानकारी आपको अगर नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ लीजिएगा। टेंस आपको पता होना चाहिए। वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, वर्ब 3 आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर वॉइस बना सकते हैं। नहीं तो हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब 3 ही लगेगा, इसके अलावा कोई सा भी वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का भी पहचान होना चाहिए। और केस जो आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का ज़रूरत पड़ने वाला है वॉइस में, वो आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका एक इसी रूल पे पूरा वॉइस खत्म हो गया है। यही एक रूल है जिस पे पूरा वॉइस चलेगा आपका। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। ए डॉट भी जो दिए एक्टिव वॉइस, इसको हम एक्टिव वॉइस, इसको पीवी का पैसिव वॉइस जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का कोई सा भी फॉर्म रहे, 5 फॉर्म होते हैं ना, 1 2 3 4 5, पाँचों फॉर्म में से कोई सा भी फॉर्म रहे। एक्टिव वॉइस में पाँचों फॉर्म में से, वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं, पाँचों फॉर्म में से कोई सा भी फॉर्म लगा रहेगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिर्फ वर्ब 3 लगता है, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस का आपका ये रूल लिख दिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब 1 2 3 4 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, जो लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा इसको उठाकर सबसे शुरू में लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में,
उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी वर्ब का फॉर्म रहे, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब 3 ही लगेगा, मेन वर्ब 3। उसके बाद प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो शुरू में रहेगा इसको हम लास्ट में भेज देंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं बाई एजेंट। यह नोट डाउन कर लीजिएगा, यही वॉइस का रूल है। एक्टिव में आपका सेंटेंस दिया रहेगा, पैसिव में चेंज करना है। अगर पैसिव में दिया रहेगा तो एक्टिव में चेंज करना है। एस जो लिखे एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एच भी हेल्पिंग वर्ब, एम भी मेन वर्ब। क्लियर है। आप लोगों को फिलहाल जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी का भी आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं। एनी डाउट? अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। वॉइस क्या होता है समझ में आया आप लोगों को? एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वॉइस जो होता है किसी एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलना ही वॉइस कहलाता है। किसी एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलने के लिए ही वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है। वॉइस पढ़ने से पहले जैसे हमें बट्टा का जोड़ जो बनाते हैं हम, बट्टा का जोड़ बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ आना चाहिए, जैसे LCM, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर ऐड। उसी प्रकार से वॉइस आपको चेंज करने के लिए मतलब यह अच्छे ढंग से मतलब सीखने के लिए आपको यह चीज़ आना चाहिए। टेंस का नॉलेज होना चाहिए, वर्ब 3 तीसरा फॉर्म याद होना चाहिए, केस ये जो दिए हैं ये आपको याद होना चाहिए। बस इतना ही है, बहुत ईजी है, कोई भाषा नहीं है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, आपका ये रूल लिख दिया आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम टेंस के ऊपर वॉइस को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहला हम आप लोग टेंस भी पढ़े होंगे तो सबसे पहले पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसका टेंस में क्या रूल पढ़े थे? एक्टिव वॉइस का वही रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्लिंग का चिन्ह, ठीक। अब इससे ऑब्जेक्ट को शुरू में उठा कर लाइए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वर्ब 1 या वर्ब 5, मेन वर्ब 1 और मेन वर्ब 5 दोनों में से प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब 3 लगेगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। यह आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि जो रूल। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। इसका ए भी एक्टिव वॉइस और इसका एक्टिव वॉइस, इस पे देखिएगा, इसका पैसिव वॉइस और इसका पैसिव वॉइस, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट मोहन, वर्ब 5 रीड्स ए बुक, ऑब्जेक्ट। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे यही आपका सवाल आएगा। मोहन रीड्स ए बुक, पैसिव में चेंज करना है हमें, तो जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में उठा कर लाएंगे, ए बुक। इस ए बुक के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ए बुक इज रेड बाय मोहन, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट के बीच में आप लोग प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव का पैसिव वाला रूल, ऑब्जेक्ट जितना लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, इसमें निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव रहेगा नॉट। वर्ब 3 हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब 3 लगता है, इसमें वर्ब 1 है, इसमें वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जो शुरू में सब्जेक्ट रहेगा उसे लास्ट में भेज देंगे। एग्जाम्पल पे समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आई डू नॉट राइट ए लेटर,
इसका पैसिव वॉइस चेंज कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करें, ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में लाए, तो यहाँ पे ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कैसे पहचाने इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो पहचान में आ जाएगा। राइट ये मेन वर्ब है, राइट मतलब लिखना है, मतलब 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम लोग पहचान सकते हैं। जो आपको वर्ड दिया रहेगा ना मेन वर्ब, उसका हिंदी निकालना और हिंदी के लास्ट में ना बैठाना, अगर जिसमें सेट कर जाएगा वो हमारा मेन वर्ब होता है। जैसे राइट, राइट मतलब लिखना, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, लिखता, लेकिन इसमें ना बैठ जाएगा, लिखना बैठ जाएगा ना, ये मेन वर्ब है हमारा। इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में लाइए, ए लेटर, इज, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, नॉट रिटेन बाई मी, आई का ऑब्जेक्टिव किस, शुरू में आपको हम बताए थे आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, देखिए आई का ऑब्जेक्टिव किस मी, इसीलिए हम आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या लिखे, मी। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, मेरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, रोल एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह टेंस में पढ़े थे, इसका पैसिव हमें सिर्फ सीखना है। याद कीजिए, इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा इंट्रोगेटिव में, तो इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लाएंगे शुरू में, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जो शुरू में सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, इसे भेजेंगे बाई के बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल, इसका एग्जाम्पल, डू यू टीच हिम, डू यू टीच हिम, इसका पैसिव वॉइस इज, इज क्यों लगा, देखिए यहाँ पे ही है ना, ही का एक मिनट, ही है ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। अब ही के साथ क्या लगता है, इज, तो यह इंट्रोगेटिव में है, तो इसलिए यह भी इंट्रोगेटिव में रहेगा। जैसे यहाँ पे ही है, यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, क्या है, तो हम जो ऑब्जेक्ट को उठा कर लाएंगे पैसिव में, तो यू के नीचे दीजिएगा आप लोग, उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो ही के साथ इज लगता है, तो इज पहले, उसके बाद ही, टीच का वर्ब 3 टॉट, बाई यू लास्ट में जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेम इसका इंट्रोगेटिव का यहाँ पे है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसका एक एग्जांपल दे दिए हैं, रूल आपको लिखना है, याद रखिएगा, आपको रूल लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका रूल सही हो रहा है कि नहीं, हमें देखेंगे। यह जो है इंट्रोगेटिव का, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल कैसे लिखिएगा, सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है। इसका एग्जांपल, डू वी नॉट बीट हिम, अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज ही नॉट बीटेन बाई अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ही है, हिम है, इसके बदले में हम शुरू में लाएंगे ही, इसका हेल्पिंग में ही के साथ इज लगेगा, तो ही के बाद इज नहीं देंगे, इंट्रोगेटिव में है इसलिए हम पहले इज, उसके बाद ही, फिर निगेटिव है तो नॉट बीटेन बाई अस, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है, इसका रूल आपको लिखना है, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद लास्ट वाला हम पढ़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके 2-3 नाम है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, WH सेंटेंस, कोई WH फैमिली, WH वर्ड ऐसे भी कहता है लोग, ठीक है। WH सेंटेंस कहिए या डबल इंट्रोगेटिव, ये बिल्कुल आसान है। अगर आप इंट्रोगेटिव याद कर लिए तो यह समझिए कि याद हो गया। यह जो इंट्रोगेटिव का रूल है यही सेम लिख देना है और शुरू में प्लस का चिन्ह लगाना है और WH वर्ड लिख देना है। देखिए वही काम किए, यहाँ से मिलाइए,
यहाँ से मिलाइए, आपका इंट्रोगेटिव वाला पूरा रूल है। देखिए डू, डज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ ना निगेटिव के लिए नॉट दिए हैं, इसलिए क्वेश्चन में किए हैं। अगर निगेटिव वाला रूल लिखेंगे तो यहाँ पर नॉट देंगे। वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वर्ड शुरू में हम जोड़ दिए, तो हमारा ये क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव वाला। ठीक है, पैसिव बनाने के लिए बिल्कुल आसान है। WH इसमें अगर वर्ड पहले है तो इसमें WH पहले दे दीजिए, बाकी इंट्रोगेटिव का जैसा बनता है वैसे बना दीजिए, एकदम ईजी है। एक बार ट्राई कीजिए आप। देखिए एग्जाम्पल, वाई डू यू राइट ए लेटर। इसका वाई शुरू में है तो वाई आप भी दे दीजिए, जो रहेगा वो दे दीजिए। उसके बाद ए लेटर, ए लेटर के साथ इज लगेगा तो वाई इज ए लेटर रिटन बाय यू। क्लियर है। लास्ट में हम इसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में हम WH सेंटेंस का जो निगेटिव वाला रूल बोले थे ना, कोस्ट में नॉट, उसका एग्जाम्पल एक दिए हैं। वाई डू यू नॉट ईट ए मैंगो। इसका ये पैसिव में बना है, वाई इज ए मैंगो नॉट। ये मैंगो उठा कर लाए, इज लगेगा, नॉट ईटन बाय यू। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बनाकर आपको ट्राई करना है। ओके, थैंक्स। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए।